पता नहीं, मेरे को ये चीज नहीं समझ आती यार। अगर आपको नहीं करनी क्लास, मत करो ना यार। उनको ग्रोथ भी करनी है और नहीं भी करनी है, मेरे को ये नहीं समझ आता। वो आपको अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप लेक्चर छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी के लिए नुकसान करेंगे बेटा। और अगर आपकी ऐसी प्रवृत्ति है, मैं बता रहा हूँ, भगवान आप ही को नष्ट करेगा सबसे पहले। और वो होता भी, ऐसे ही बच्चे सबसे पहले रैंक भी खराब करते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है भाई, देखो हमारे पास लिमिटेड टाइम है और सारी चीजें हमें थॉट प्रोसेस की बनानी है इस साल। अगर आप उसमें खुद से नहीं मेहनत करना चाहते, कोई भी नहीं कर पाएगा आपके लिए, कोई भी नहीं कर पाएगा। आपको लग रहा है यहाँ पर मेरे को बड़ा पेन हो रहा है, सर ऐसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं, मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप दूसरे के पास चले जाइए। अगर आप सीखने के एटीट्यूड में नहीं है, ठीक है, तो आप वहां पर भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि टीचर वही चीजें बताएगा और उतनी ही पेशेंस आपसे डिमांड भी करेगा। अब आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या दूसरे का बनवाना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर लीजिए। अगर अपना बनाना चाहते हैं तो आप सीखिए, दूसरे का बनवाना चाहते हैं तो आप इसी प्रवृत्ति से कंटिन्यू करते चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा बेटा, देखो टाइम लगती है चीजों को बिल्ड करने में। अगर आपको लग रहा है कि हमने अपने टाइम पे सिलेक्शन कर रहा है, आपके जैसे ऐसे ही फालतू कमेंट करते रहते थे हम टीचर के सामने और टीचर के बैक साइड पर और सिलेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। टीचर जितना पढ़ाता था, जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी, मैं घर जाके उतना प्रैक्टिस करता था। मैंने आपको कई बार बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं 100% सिलेबस पढ़ के गया हूँ, ठीक है। मैंने कई बड़े बड़े चैप्टर्स छोड़े थे, लेकिन जितना मुझे समझ आता था मैं उतना कोशिश करता था। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता ना, तब भी मैं अपनी मेहनत कम नहीं करता, कुछ ना कुछ कर लेता। आपको मैं बार बार वही सिखा रहा हूँ कि आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। ये फालतू की चीजों से कुछ नहीं होगा। तो प्लीज आप अपना एटीट्यूड सुधारिए बेटा। जिनको नहीं देखना होता आप जा सकते हैं। और आप, मैं बता रहा हूँ, आप जैसे बच्चे ना बाद में जाके 9-9, 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन में बैठे होंगे, तब आपको दर्द नहीं होगा। लिटरली बता रहा हूँ, तब आपको दर्द नहीं होगा। यहाँ पे 2 घंटे की क्लास 2.5 घंटे को जाते आपको दर्द होने लग जाता है। सर सुबह से पढ़ रहे, तो उस दिन भी पढ़ोगे आप, उस दिन भी पढ़ोगे। वहां पर आप 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे बैठने की कैपेसिटी रखोगे, क्योंकि आपकी हालत टाइट होगी। और आज जब आपको कह रहे हैं कि भाई आराम आराम से सोचिए इनके बारे में, एग्जाम तक आपके पास सोचने का समय है, ठीक है, आप मैक्सिमम रिटेन कर पाएंगे, तब आपको आज उछल कूद हो रही है। आप भगवान से ऊपर तो नहीं है आप। अगर हम गलत हैं तो भगवान हमें कष्ट देगा, और अगर आप गलत हुए तो आप भी भुगतेंगे, ठीक है। तो ऊपर पे छोड़ देते हैं। मेरे को आज क्लास में पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों को मैं बस यही बोलूंगा, कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए उनके बारे में सोचिए। वही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले, उस लालच से मत सोचिए, बस उनके बारे में सोचिए कि हाँ, जब हम उस फ्रेम में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके आपको भी क्लिक करेगा। ओके, तो मुझे ये लग रहा था कि मामला रफा दफा हो गया, हमें जाके अब माफी मांग लेनी चाहिए कि गलत कर दिया। अब भैया वो 12-13 लड़के लिए खड़ा था, ठीक है, और मैं फोन पे ही था। मैंने उसको इतना ही बोला, ठीक है, बिश्नोई कह के बुलाता था मैं कहा बिश्नोई, ये लोग आए हैं मारने और मेरे पास भाग के जाने का कोई रास्ता था नहीं। यहाँ से आप या तो भाग के यहाँ जाओगे या फिर बाहर जाओगे, तो इधर तो ये खड़े ही थे। तो मैंने कहा ये 12-13 लोग हैं, फटाफट आ जाओ, ये 12-13 लोग हैं, फटाफट आ जाओ। बोले कहाँ खड़ा है, तो ये, मैं इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया क्या करना। और मैंने कहा